नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं मोना। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आज दूसरे या तीसरे दिन आए हुए हैं, इनकी इतनी जो मौजूदगी कम है वो क्यों है। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है और मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारा धरना 20 फरवरी 2023 से चल रहा है। सेकेंडली, इसमें धरने में ये प्रश्न उठाना कि भाई उपस्थिति किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, ये हमारा एक सांकेतिक धरना है। और सांकेतिक धरने के लिए हमने इसको पूरा काम को डिसेंट्रलाइज करके और गांव-गांव तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। पहले बीच में हमने हर स्टेट को 15-15 दिन दिया था। तो उन स्टेटों के जो साथी हमारे वहाँ स्टेट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उनको जो 15 दिन का स्लॉट मिला उसके अंदर कुछ जिलों में डिवाइडेड करके फिर सब डिवीज़न किया और यहाँ करके अपनी प्रतिभागिता निभा करके गए हैं। इसी तरीके से जैसे उनका टर्न होता है तो दूसरा ग्रुप आ जाता है, तीसरा आ जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे साथी हैं जो व्यक्तिगत कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे आते हैं, ग्रुप के अलावा भी, और वो भी अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे कोई कुछ चंद लोगों के चेहरे दिखाना या फिर रोजाना यहाँ पे 10-20 हज़ार का वो भीड़ दिखाने का मकसद नहीं है। हम एक अनुशासित वर्ग से। अगर आप भीड़ नहीं दिखाएंगे तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो आपकी बातों को सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि अभी तक भी जिन भी लोगों की बातें सुनी गई है, कोई जरूर उनके लिए शर्त नहीं थी कि भीड़ होगी तो ही सरकार सुनेगी। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर होता है, लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आंदोलन में जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वो फिर आंदोलन डिरेल होता है, दिशाहीन होता है, उपद्रवता फैलती है, तोड़फोड़ होती है। तो हम एक पूर्व सैनिक वर्ग होने के नाते हम नहीं चाहेंगे कि हमारी छवि को किसी प्रकार का आघात पहुँचे। और सरकार हमारी है, हमारे द्वारा बनाई गई है। हम भारत की जनता के बीच में एक सम्मानित स्थान रखते हैं पूर्व सैनिक, और सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि सरकार अब ज़्यादा उदासीनता ना दिखाए और समय रहते इसका संज्ञान ले, वार्ता करे और बातचीत का समाधान निकाले। आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, MSP के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ लोगों की, तो जो महिलाएं हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी संख्या जो है या फिर वो ना के बराबर है। कहीं कभी 1-2 हमको यहाँ पे मिल गई, हम लोगों ने देख लिया, या फिर कोई आता ही नहीं है। तो ऐसे में कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारे वर्ग के अंदर उनकी संख्या ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ने का मतलब होता है हमारे पूर्व सैनिक की जीवन का बलिदान देना। और जितनी भी बची हुई हैं उनके लिए पूरा फेडरेशन लड़ रहा है। सेकेंडली, आप भी जानते हैं कि दूर दूर से महिलाओं को यहाँ पे रोजाना बुलाना उनके लिए काफ़ी असुविधाजनक होता है, और हम नहीं चाहते किसी प्रकार का तमाशा बनाना। जो स्थानीय स्तर के ऊपर उनका बहुत बड़ा समर्थन है, जो भी संख्या उपलब्ध है वो पूरा सहयोग कर रही है। अभी 30 मई को जो हमने कॉल दिया था उसके अंदर हर जगह के ऊपर महिलाओं की भागीदारी रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ है इस आंदोलन से या वो जागरूक नहीं है, वो भी बराबर का सहयोग इस आंदोलन को दे रही हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। और अभी तक हमने पहले भी बताया मैंने कि इस आंदोलन को हमने दिल्ली पे केंद्रित नहीं करके रखा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको फैला रहे हैं। और जब भी एक नया अभियान का काल देते हैं तो उसके अंदर इसका विस्तार और भी विस्तृत होता जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ अलग अलग जगहों पे, तो कुछ लोग हैं, कुछ गुट के लोग हैं यहाँ पर आते हैं समर्थन में। क्या राजनीतिक मुद्दे कुछ हैं? कुछ राजनीतिक लोग भी आते हैं, आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं? नहीं, राजनीतिक लोग कोई नहीं आते हमारे पास में, क्योंकि जब हमने फेडरेशन का गठन किया तो इसके अंदर पहली शर्त यही रखी गई थी कि इस फेडरेशन के मंच को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा। अगर बाय द वे कोई साथी प्रयास करेगा भी तो उसको हम सफल नहीं होने दे रहे हैं। हो सकता है शायद किसी को ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जिस दिन इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया तो हमारे एक अलग पहचान बनेगी, वो हम नहीं चाहते। हमारा पूर्व सैनिक हर सरकार के साथ, हर पार्टी के साथ में व्यक्तिगत तौर पे सारे स्वतंत्र हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में राजनीति करें, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। जवान जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और कुछ दिन पहले की स्थिति ये होती है कि जनरल सखवीर सिंह आते हैं, वो भी जंतर मंतर पर ही, और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर बैठते हैं, धरना देते हैं। ऐसी क्या कंडीशन रही या ऐसी क्या स्थितियाँ रही कि आप लोग उनसे मिलने नहीं गए, बातचीत करने नहीं गए?
देखिए, पहले तो जनरल सतबीर सिंह जी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो यहाँ आ जाए या हम उनके पास में चला जाएं तो दूसरे दिन वो सरकार से नोटिफिकेशन ले जाएंगे हमारे हित के अंदर। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके बाद में बहुत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये जग जाहिर है कि अफसर और जवान में मतभेद, क्यों मतभेद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा जनरल सतबीर साहब से आक्रोश है लोगों का, वो सिर्फ इसलिए है कि पूर्व में जो आंदोलन चला उसके सबसे बड़े लीडर वो थे। सेकेंडली, उस आंदोलन के अंदर सबसे बड़ा सहयोग और प्रतिभागिता 97% जेशो जवानों की थी, तन मन धन हर तरीके से। लेकिन उस आंदोलन की उपज से जो OROP के आदेश निकल के आए सरकारी गलियारों से, वो देख करके 97% लोगों को मायूसी हुई और उसकी वजह से ये एक संदेश गया है कि हमारे ही उच्च स्तर के एक जनरल रैंक के अधिकारी ने हमारा ख्याल 97% का नहीं रखा, क्योंकि जब टेबल्स जारी हुई तो उसके अंदर ऑफिसर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ, 97% को नामात्र का हुआ और इसी की वजह से इस आंदोलन की आज नए आंदोलन की उपज हुई है। इस वजह से थोड़ा सा उनसे दूरी हो सकती है, बाकी ठीक है, वो रिस्पेक्टेड आदमी है, हमारे जनरल रहे हैं, हमें कमांड किया उन लोगों ने और क्या कारण रहे होंगे इसका खुलासा वो खुद ही कर सकते हैं। और ये चीज़ आज नहीं बल्कि जब ये आंदोलन चल रहा था तब ही ये उजागर हो गया था कि हमारे कुछ साथियों ने जब डिमांड करी कि क्या क्या चार्टर है डिमांड्स का वो हमें बताओ, तो उसको उजागर नहीं किया गया। और फिर जब रिजल्ट है तो अच्छे नहीं है, तो लोगों को ये जो उनकी शंका थी वो निर्मूल साबित नहीं हुई। उससे उनके एक दिमाग में घर कर गया कि इन्होंने जाकर के खाली 3% अधिकारियों का पक्ष ठीक तरीके से रखा और हमारा पक्ष नहीं रखा, इसलिए उनके प्रति थोड़ा सा दुराव है। अगर हम बात करें जैसे घर में जो डिसीजन मेकर होता है, जो कोई निर्णय लेता है, वो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वो लेता है। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई निर्णय लेना है, आपकी अनुपस्थिति रहती है, निर्णय कौन लेगा? देखिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए अध्यक्ष ही जिम्मेदार नहीं होता है, अध्यक्ष ही सारे काम नहीं करता है, अध्यक्ष अकेले के पास में कोई ताकत नहीं है। ये तो संगठन में जितने लोग जो जुड़े हुए हैं वो ही सारी मिलकर के शक्ति अध्यक्ष को देते हैं और अध्यक्ष और वो सारे मिलकर के शक्ति फेडरेशन को देते हैं। तो इसमें मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कार्यकारिणी है और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि हमारी कार्यकारिणी का स्वरूप होगा करीब 200 या 300 डेलीगेट्स और अध्यक्षों का। ये संगठनों का संगठन है, कोई एक संगठन नहीं है कि वो दिशाहीन हो जाएगा। इसमें तो हमारे पास में तो एक अध्यक्ष नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सैकड़ों संगठनों के अध्यक्ष हैं जो हमारे आंदोलन को दिशा दे रहे हैं और वो बारी बारी से आकर अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और अच्छा सफल चल रहा है। हमें इसके अंदर कहीं पर कोई कमी नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि अगर आपकी यहाँ पर अनुपस्थिति रही तो ये फेडरेशन के जो लोग हैं वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? डिसीजन नहीं ले सकते, सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड है पूरी काउंसिल के साथ में। इवन प्रेसिडेंट भी डिसीजन ले सकता है, ऐसा हमने विधान बनाया है। ये सारे निर्णय जो है सामूहिक तौर पे होते हैं, आम सहमति से होते हैं और बैठ करके सोशल मीडिया है उसके माध्यम से उन तक बातें पहुंचती है और उसी हिसाब से अपना फर्ज निभा रहे हैं। क्योंकि आप इस फेडरेशन के जो है वो अध्यक्ष हैं, हम आपसे एक सवाल जो है लगातार लोगों से पूछते आ रहे हैं, जवानों से पूछ रहे हैं, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि जो हमारे जवान हैं, ऑफिसर जो है वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको वहाँ पर ले जाते हैं, घर का काम करवाते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये सर्विसेज का मैटर है। हाँ, हमारी डिमांड है, वास्तविकता है ये कि जो सेवा प्रथा है, सेवादारी प्रथा है, ये आज से नहीं ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है। तो ये मांग है सभी पूर्व सैनिक संगठनों की कि ये प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक लड़ने के लिए भर्ती करा जाता है, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भर्ती किया जाता है, उसका मोराल बहुत हाई होना चाहिए। तो उससे कोई भी निम्न स्तर का काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसके मनोबल पे सीधा प्रभाव होता है। इसलिए हिंदुस्तान के जितने भी पूर्व सैनिकों संगठन हैं उनके सबकी मांग है कि इस प्रथा को नियंत्रण किया जाए, इसको खत्म किया जाए। सबसे बड़ा और सबसे आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि कब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती। जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती। आपको लगता है सरकार संज्ञान नहीं लेगी? पक्का लेगी, जल्दी लेगी।